तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूजी और मिहाओ उस कफिन को छीन लेते हैं। टेंगलिया और लिवोजी उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, तभी उनके हाथ से ये कफिन गिर जाता है। तो उसके अंदर से एक हाथ निकलता है, एक मास्टर का होता है। वो मास्टर वहाँ से निकल जाता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है, वो भी जिंदा इस कफिन में इतने सालों से कैसे रह सकता है। हम देखते हैं ट्यांग बाय ट्यांग के कुछ बंदे उस मास्टर पर हमला कर लेते हैं और वो मास्टर उनको एक ही झटके में गिरा देता है। कर सब लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं। मियाओ आगे बढ़ता है और मास्टर के पास जाता है और वो मास्टर उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मियाओ कहता है, मैंने उस वेंग्यू मास्टर से हेल्प मांगी थी मगर उसने मेरी हेल्प नहीं की। वो मास्टर कहता है, मास्टर ने जो भी आंसर दिया हो मगर उसने ये कहा था कि तुम्हारा हार्ट ही डीमन ऑफ हार्ट होगा। ये सुनकर मियाओ कहता है, ये तो मुझे पता है कि मेरा हार्ट डीमन ऑफ हार्ट बनेगा मगर मैं उस क्वेश्चन का आंसर मालूम करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मास्टर उसे गौर से देखने लगता है तो मियाओ उसके कंट्रोल में आ जाता है। अभी यूजी वहाँ आ जाती है और मास्टर पर अटैक करने वाली होती है तो मियाओ यूजी को रोक लेता है और वो मास्टर कहता है कि तुम अभी भी उतने ही ताकतवर हो। मियाओ कहता है कि आपने मेरी मदद की थी इसीलिए मैं आपको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। सुनकर वो मास्टर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अनपैरेलल लोगों के कुछ बंदों को देखते हैं जो अनपैरेलल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो अनपैरेलल को एक पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं। भी वो अनपैरेलल उनको बताता है कि मैं उस व्हाइट हेड वाले का पीछा कर रहा था मगर वो इतना तेज भागा कि मैं उसका पीछा नहीं कर सका। मैं थक कर उसी पेड़ के ऊपर इसीलिए सो गया था। तभी अनपैरेलल सिटी के बंदे उधर थोड़ा उस पर गुस्सा होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि वो मास्टर इन सब के सामने आ गया था जिसमें टेंगलैंग, लियोजी, मेसी और उनका दोस्त होता है। बाद वो मास्टर उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है तो टेंगलियांग बोलता है कि अपनी आंखें बंद कर लो, फिर इसका जादू काम नहीं कर पाएगा। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भी एक मास्टर पीछे से आता है और उस पर अटैक कर उसको बेहोश कर लेता है। भी वो सबको बताता है कि मेरा नाम वूचेन है, मैं कब से इसका पीछा कर रहा हूँ। तभी वो मास्टर कहता है, ये बंदा मेरा एक डिसाइपल है, इसका नाम हार्टलेस है। तभी टेंगलियांग और उसके साथी शियू सिटी के पास जा रहे होते हैं। तभी वहीं पर रियो आती है और कहती है, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए बनाया और बहुत ही प्यार से बनाया है। तभी वो उसको पीछे से गले लगा लेती है। तो तभी टेंगलियांग का भाई लियोजी आकर कहता है कि ये शर्ट तो इसकी है, तो ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो तभी टेंगलियांग कहता है, हमें जाना चाहिए। तो इसी टाइम रियो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक कैरेज पर बैठे होते और टेंगलियांग वूचेन से पूछता है कि आप किस जगह के मास्टर हो। तो वो मास्टर कहता है कि मैं कोल्ड वाटर का एक हेड मास्टर हूँ। ये सुनते ही वहाँ से टेंगलियांग बहुत परेशान हो जाता है और खड़ा हो जाता है और वो ये भी कहता है कि मैं वेंग यूचेन को अपना टीचर भी मानता हूँ। शियाओसो बताते हैं कि मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस मेथड के ज़ेन टाओ सेक्ट जाना जाता हूँ। ये वर्ल्ड बेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है इस वर्ल्ड का। वो ये भी बताता है कि जो वहाँ जाता है उसे 7 किस्म की पावर मिल जाती है और वो सिर्फ उस वेंग्यू मास्टर के आंखों में देखता है, उनको अपने वश में कर लेता है। ये सब बता रहा ही होता है कि अचानक वो बोलता है, हमें भी वहाँ अपनी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। हम वेंग्यू मास्टर की आंखों में देखें तो कहता है कि वो मास्टर इतना ही कैपेबल है कि वो बिना कुछ बोले और देखे अगले बंदे की पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकता है। सुनकर वेंग चेन बोलते हैं, आपने बिल्कुल ही सही कहा। कहता है कि मुझे एक लेटर मिला और उस लेटर में लिखा था कि टेंगलियांग इस कफिन की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यहाँ तो 5 से 6 लोग हैं। के बाद वेंग्यू मास्टर कहता है कि वो बुद्धिस्ट के 6 लिंक मास्टर में है कि 2 महीने पहले जब हमने देखा था कि वो मास्टर पागल हो गए थे, वो अपने ही स्टूडेंट को मारने लग जाते थे। को यही लगता था कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते थे। इसी वजह से उसने अपने आप को उस कफिन में ही बंद कर लिया था। जिन कहते हैं कि ये भी वजह हो सकती है कि वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे मगर उस दिन सब लोगों ने देखा कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक ये वजह भी हो सकती है कि उसने अपने आप को इस कफिन में बंद कर लिया। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस व्हाइट हेड वाले को जो एक माउंटेन पे खड़ा उस कफिन को देख रहा होता है। के बाद हम उस टेंगलियांग
लियांग को देखते हैं और वो उस मास्टर से सवाल पूछता है कि इसके हार्ट का उस डीमन हार्ट के साथ अट्रैक्ट होना ये कैसा है और ये किस तरह की मार्शल आर्ट है। तो वो मास्टर कहता है ये एक हार्ट लिंक है, इसकी वजह से हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे मास्टर थे, वो किसी को देखते ही ये बता देते थे कि उसके हार्ट में क्या फीलिंग्स हैं और क्या चल रहा है। तभी वुचेन कहता है इसकी मदद से हम भूली हुई चीजों को भी वापस याद कर सकते हैं। सुनकर शियाओसो कहता है क्या वो चीजें भी जिनको हम भूल गए हैं। तभी वो मास्टर कहता है हाँ ये भी हो सकता है, ये एक फॉरबिडन स्किल है जो वहाँ के कोल्ड टेम्पल में के लूशिया हॉल में छुपाया हुआ है। स्किल को प्रैक्टिस करने का मतलब ही यही होता है कि तुम एक डीमन को टेम करना चाहते हो, इसमें खतरा भी, ऐसा करते वक्त तुम खुद भी एक डीमन बन सकते हो। कहती है ये सब सुनकर मुझे तो यही समझ आ रहा है कि जो वेंग्यू मास्टर थे वो प्रैक्टिस करते वक्त एक पागल डीमन में बदल गए थे। शियाओसो कहता है कि वो एक डीमन नहीं बन गए थे बल्कि उसने एक हार्ट को करीब से देखकर वो पागल हो गए थे। टेंग लियांग शियाओसो से कहता है कि तुम चुप करते हो कि नहीं। तो तभी वो मास्टर कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि 9 ड्रैगन टेम्पलेट अबॉट के मास्टर ने भी इसी बात को ही कहा था। कोई भी आदमी इस छुपी हुई तकनीक को इस्तेमाल करते वक्त भी बुराई के डीमन को देख लेता है, चीज से अट्रैक्ट हो जाता है। कहता है कि हार्टलेस हमेशा ही हमारे मास्टर वेंग्यू के पास हुआ करता था और इसने भी बुद्धिज्म की 6 लिंक स्किल्स को प्रैक्टिस कर रखी थी। बाद वुचेन इनको बताते हैं कि वो किंग कॉन्ग वॉल्ट स्किल्स के माहिर हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए 9 ड्रैगन टेम्पल में जा रहा हूँ। ये कहते ही शियाओसो कहता है आप झूठ बोल रहे हो, आप हमारे साथ इस वजह से नहीं जा रहे। तो यंग मास्टर पूछता है कि मुझे बताओ फिर मैं किस वजह से जा रहा हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा। तो कहता है किंग कॉन्ग वर्ल्ड स्किल्स को जो बंदा बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है तो वो पावरफुल भी होता है और उसके पास कुछ स्किल्स भी होती हैं। जहाँ तक आपके डिसेबल की बात आती है, वो एक पावरफुल तो लगता है और शक्ल से भी बहुत अच्छा लगता है, मगर वो एक एविल मास्टर मुझे लग रहा है। वो जो हार्टलेस प्रैक्टिस करता है वो बुद्धिज्म की 6 लिंक नहीं है बल्कि वो डीमन के हार्ट को अट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस कर रहा है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक छुपाई हुई स्किल है जो कि लुआओ शाओहाल के अंदर होती है। कर वुचेन कहता है तुम्हें इस बारे में इतना मालूम कैसे, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मास्टर कहता है तुमने सही कहा, ये एक अकेला बंदा है जिसको उस हाल की टेक्निक आती है। भी सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तब सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि न्यू ग्रुप के बंदे आ जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस व्हाइट हेयर इमॉर्टल ने टेंग लियांग को रोक लिया है। उनका मास्टर कहता है कि ये यंग जनरेशन उस मास्टर को काफी देर के लिए संभाल नहीं पाएंगे, ये तो कुछ वक्त के लिए इन लोगों ने उसको संभाला हुआ है, अब बारी हमारी है, हमें उस मास्टर को इनसे छीनना ही होगा। अभी टेंग लियांग उस मास्टर से पूछता है कि आप इसको इतनी बड़ी जर्नी में भेज रहे हो, इसका आखिर रीजन क्या है। अभी वो मास्टर कहता है कि दाजू मास्टर बहुत शौक हुए थे जब उन लोगों ने इस मास्टर की मरने की खबर सुनी थी। उन लोगों ने हार्टलेस को शियू सिटी में सेंड कर लिया है, बस किंग कॉन्ग वर्ल्ड स्किल्स के मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको, ताकि वो इस हार्टलेस के फॉरबिडन स्किल्स जो हैं उनसे छुटकारा हासिल कर ले। बाद वो मास्टर बताता है कि जब भी हार्टलेस की मौत के बारे में इसने सुना वो चुपचाप जाकर उस कफिन में बैठ गया। के बाद वो कहता है कि इसीलिए वो एविल सेक्ट आपकी सेक्ट के पीछे पड़ी हुई है। तो अभी वो मास्टर हैरान होता है कौन सा इविल सेक्ट। तभी शियाओसो कहता है बस करो, तुम्हें सब पता है। अभी वो व्हाइट हेयर इमॉर्टल आ जाता है, कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा और अब मैं उस बंदे को लेने आया हूँ, उस मास्टर को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि टेंग लियांग और लियो जी उस पर हमला कर लेते हैं। देखते हैं कि उस शोर को सुनकर वुचेन भी ऊपर आ गए होते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। वुचेन उसके नजदीक आता है, वो उसको सिर्फ एक ही स्किल मार कर गिरा देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैसी भी ऊपर जा रही होती है उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन शियाओसो उधर ही खड़ा होता है। इस तरह हम देखते हैं कि रियो भी ऊपर जाती है। सब लोग उस व्हाइट हेयर इमॉर्टल को मारने के लिए जा रहे होते हैं। वो सब मिलकर उस व्हाइट हेयर इमॉर्टल को मार रहे होते हैं, मगर वो इन सबको इजीली संभाल रहा होता है। फिर हम शियाओसो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इतने सारे लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। अभी हम देखते हैं कि मैसी और लियो जी दोनों आपस में टकरा कर नीचे ही गिरने वाले होते हैं। तभी मैसी लियो जी को गिरा देती है और खुद ऊपर आ जाती है। व्हाइट हेयर इमॉर्टल पर हमला कर रहे होते हैं, मगर वो व्हाइट हेयर इमॉर्टल सबको एक ही शिफ्ट पर मार देता है। वो उनसे कहता है कि तुम सब मुझसे लड़कर
कर वैसे भी जीत नहीं सकते, तो इज्जत से वो मुझे दे दो। तभी टैंग लियांग कहता है तुम जैसे उन्हें पहले इविल सेक्ट को क्रॉस किया और अब तुम ये मुझसे मांगना चाह रहे हो, तो ये तो तुम भूल ही जाओ। वो व्हाइट हेयर इमॉर्टल कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कंट्री के खिलाफ हो, इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तुम एक यंग लड़के हो, तुम्हें मैं खुद सिखा दूंगा, तुम इधर ज्यादा मेरे साथ बकवास मत करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस ग्रुप को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि उस व्हाइट हेड इमॉर्टल ने उनको आगे जाने से रोक दिया है। वो लीडर कहता है अभी जाओ, इसी वक्त कुछ बंदों को ले जाओ, ये हमारे पास गोल्डन चांस है और तुम उनके बीच से वो कफिन उठा लेना। चेंज होता है, हम देखते हैं लियो जी उस कैरेज का पीछा कर रहा होता है, मगर वो कैरेज उससे बहुत आगे होती है। वो गिर गिर कर उस कैरेज के पास पहुंचता है, मगर इतने ज्यादा करीब आने के बाद भी वो उस कैरेज पर नहीं चढ़ पाता और गिर जाता है। उसको एक बॉक्स देकर लालच में कहता है कि तुम इस बॉक्स को ले लो और यहाँ से चले जाओ। लियो जी सोचता है कि ये बॉक्स मुझे जरूरी चाहिए होगा, अगर मैं उस व्हाइट हेड इमॉर्टल को हराना चाहता हूँ तो वो बगैर सोचे समझे उस बॉक्स को उठा लेता है वहाँ से और उस जादुई तलवार को निकाल कर उस हेड इमॉर्टल पर हमला कर लेता है। सब लोग उस स्वॉर्ड को देखकर हैरान होते हैं, ये तो उस ली फैमिली की स्वॉर्ड है, अगर इससे इनर डिस्पोजल को प्रैक्टिस करने से मना किया गया है। हम देखते हैं लियो जी उस व्हाइट हेड इमॉर्टल पर अटैक करता है, मगर वो व्हाइट हेड इमॉर्टल उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। व्हाइट हेड इमॉर्टल उस कैरेज को दो टुकड़ों में तहस नहस कर लेता है और फिर उनके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और सब इधर उधर गिर जाते हैं। अपनी तलवार निकालकर सबको एक ही बार में नॉकआउट कर लेता है और वो फिर उस मास्टर के पास चला जाता है। वो उस मास्टर को कहता है तुम तो बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसा मैंने सोचा था। तब टैंग लियांग पीछे से उस पर अटैक कर लेता है, मगर वो इसको भी डॉज कर लेता है और वो टैंग लियांग की तारीफ करता है कि तुम इतने सीरियस इंजरी के बाद भी मुझ पर ये वाला अटैक कर सकते हो। भी वो टैंग लियांग पर एक और अटैक करता है और टैंग लियांग वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। ये देखते ही लियो जी उठता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी शियासुस को कहता है अब इसे छोड़ दो। अटलेस की आवाज आती है कि टैंग लियांग तुम में अभी भी थोड़ी सी शक्ति बाकी है, तुम मेरी तरफ आ जाओ। और ये देखता है टैंग लियांग सुनकर यही देखते खड़ा हो जाता है। तभी वो व्हाइट हेड इमॉर्टल कहता है कि मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर जैसे तुम्हारी अपनी मर्जी। आवाज आती है कि तुम्हें 1000 ट्रीज फ्लाइंग फ्लावर स्किल्स को इस्तेमाल करके इस व्हाइट हेड इमॉर्टल को हराना ही होगा। जबकि टैंग लियांग की फैमिली में आज तक इस अटैक को कोई अच्छी तरीके से नहीं कर पाया था, मगर टैंग लियांग इस 1000 ट्रीज अटैक को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने लग जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि व्हाइट हेयर इमॉर्टल उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इस अटैक को करने के बाद टैंग लियांग की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो भी नीचे गिर ही जाता है। वो मास्टर आर्टलेस खड़ा होता है और कहता है कि शियाओ तुम्हें मेरे ही साथ चलना होगा। तो शियाओ कहता है मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ये देखते ही आर्टलेस शियाओ पे अटैक ही करने वाला होता है, तो लियो जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। तभी वो मास्टर अपनी आंखों में वही स्किल ले आता है, इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। तब वो समझ जाता है कि लियो जी के पास एक रेड पोटेंशियल एनर्जी है। के साथ वो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ऊपर आसमान की तरफ ले जा रहा होता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो मास्टर वेंग्यू के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है वेंग्यू मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हमारा अंत जरूर आएगा, इसको प्रैक्टिस नहीं करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम मर गए। यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम शियाओसु और लियो जी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। लियो जी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लियांग के डिसाइपल होगे। लियो जी उससे पूछता है कि तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते हो। तभी तो शियाओसु कहता है कि लियांग वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने तुम्हारी क्लैन की स्किल को वापस एक्सटेंड कर दिया था जो कि बर्न आउट हो चुकी थी। नाम था फेरी बर्निंग टेक्निक, बहुत अच्छा था, मगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के खिलाफ गया था, तो नहीं स्पेशल टेक्निकल मशीन को खोजा था। लियांग क्लैन के ही एक बंदे ने फेरी बर्निंग टेक्निक को उसी स्वॉर्ड के अंदर दबा लिया था। इस तरह उस स्वॉर्ड को शॉडू स्वॉर्ड्स का नाम दिया था। ये कोई भी उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ लेता है तो अचानक बिजलियां खड़कने लग जाती हैं। उसने इस टेक्निक को यूज करके मार्शल आर्ट के वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए सोचा था कि
लेकिन वो शियू इमोर्टल से हार गया। उसके बाद से वो गायब हो गया और किसी को नहीं दिखा। कहता है वो ली क्लैन में वापस जाकर प्रैक्टिस कर रहा है और उस बंदे को हराना चाहता है, और कोई कहता है कि उसको उस क्लैन से ही निकाल दिया गया था क्योंकि उसने उस क्लैन के कानून तोड़े थे। और लियो जी कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे मास्टर को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, मैं समझा तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे। याशो लियो जी से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो लियो जी थोड़ा खांसता है और फिर कहता है मैं ठीक हूँ। वो उसको कहता है कि वो अपना फाइनल अटैक भी इस्तेमाल कर सकता था, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बाद हम हार्टलेस को देखते हैं जो एक तालाब में नहा रहा होता है और अपने पुराने वक्त के बारे में सोच रहा होता है जहाँ वो बच्चा था। एक बड़ा आदमी उसको मार रहा होता है। वेंग्यू मास्टर उस आदमी को कहता है कि अगर तुम इस छोटे बच्चे से रिवेंज लोगे तो इधर सिर्फ रिवेंज का खेल ही चलता रहेगा। तुम रिवेंज लोगे तो कभी तुम्हारे आने वाले बच्चे रिवेंज लेंगे, तो कभी ये बच्चा रिवेंज लेगा और इसके बच्चे लेंगे, तो इस रिवेंज को छोड़ ही दो। मास्टर एंग्यू इसके साथ बहुत ही अच्छा होता है, मगर ये बहुत बचपन से ही गुस्से वाला था क्योंकि इसके पिता को किसी ने मार दिया था। इसका गुस्सा वो उस आदमी पर निकालता है और उसके हाथ पर चक मार देता है। तो वेंग्यू मास्टर उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं तो वो मास्टर समझ ही जाता है। और यहाँ पर हमारा सीन चेंज, जहाँ पर लियो जी और सियाशी आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता लेकिन उधर तुम मुझ पर हावी ही हो गए थे। तभी वहाँ पर वो हार्टलेस आता है तो सियासो से पूछता है कि तुमने हमें ही वहाँ पर क्यों चुना, तुम हमारी जगह वहाँ पर किसी को भी ले सकते थे। और कहता है क्या मुझे स्किल्स नहीं आते और ये कमजोर है, तुमने इसी वजह से ही हमें चुना है? तो हार्टलेस कहता है बिल्कुल नहीं। अभी वो मास्टर ये सुनता है कि इसको इंजरी है तो वो उसको उठाकर अपने इलाज के लिए ले जाता है। अभी सीन चेंज होता है, हम फिर उसी मास्टर को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। हार्टलेस ने अभी 2 और बंदों को पकड़ लिया है और अपने साथ ले गया है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मास्टर लियो जी को पकड़कर एक समंदर के बीच में खड़ा कर देता है। उधर उसको एक मार्शल आर्ट टेक्निक के जरिए उसको हिट करता है और लियो जी वहाँ पर बेहोश हो जाता है, उस पानी पर खड़ा हो जाता है। तो शाओसो ये देखकर हैरान होता है कि ये कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक है। दूसरा बंदा अचानक ही अपने आप ही पानी पर खड़ा हो जाता है। ये बातें सुनकर वो मास्टर कहता है कि ये कोई टेक्निक नहीं है, ये लियो जी खुद ही कर रहा होता है। तो ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है कि वो हार्टलेस बताते हैं कि लियो जी एक काइंड हार्टेड पर्सन है, अभी तक मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोला है, इसकी वजह से वो अभी तक पानी पर खड़ा हो पाया है। ये सब वो अपनी पावर की ही मदद से कर रहा है। बाद हार्टलेस उसको एक और बार अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की वजह से मारता है, जिसके बाद लियो जी होश में आ जाता है। पानी पर खड़ा देखकर अपने आप को वो गिरने ही लग जाता है, मगर वो मास्टर उसको वहाँ से पकड़कर साइड पर ले जाता है। तो तब शाओसो उस लियो जी से पूछता है कि तुम्हें मजा आया कि नहीं? तो वो कहता है ये बहुत कंफर्टेबल था और मुझे यहाँ पर बहुत ही मजा आया, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस चीज को एक और बार ट्राई करूँ। भी वहाँ खड़ा वो कहता है कि तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लगता कि तुम ली फैमिली से ताल्लुक रखते हो, एक हाई क्लास फैमिली है जो मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है। एक तुम्हें ही देखो जो हर वक्त मजाक में ही लगा रहता है। अब हार्टलेस आ जाता है और कहता है अब तुम्हारी हेल्थ फुली रिकवर हो चुकी है, वो टेक्निक मैंने तुम पर आजमाई है, उससे तुम्हें जरूर फायदा होगा। और फिर सीन चेंज होता है, हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक लेटर पढ़ रहा होता है जिस पे शाओसो का नाम होता है। फिर वहाँ पर हम स्टोरी की बैक साइड को देखते हैं और एक मास्क मैन शाओसो को हरा देता है। हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वही आदमी आया होता है जिसने शाओसो को हराया होता है और कहता है वो वक्त आ गया है उस मूर्ति को हासिल करने का। चेंज होता है, हम उसी 2 गैंग मेंबर्स को देखते हैं जिसको लियो जी ने पीटा था। कर रहे होते हैं किसी वंडर घोस्ट नाइट क्लैन के बारे में, कहते हैं कि ये वेस्ट सिटी का सबसे लार्जेस्ट क्लैन है और क्यों ना हम भी इस क्लैन को ज्वाइन ही कर लें। भी सीन चेंज होता है, शाओसो को दिखाया जाता है। शाओसो उस हार्टलेस से पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों की? तो हार्टलेस कहता है जैसे कि तुम्हें पता है मैं एक जगह जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तुम दोनों की ही जरूरत है। तभी शाओ कहता है वैसी कौन सी जगह है तुम जहाँ हमें ले जाना चाहते हो? सब जगह तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, शाओसो सिटी के भी सारे लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? शाओसो सिटी
सिटी के लोग तुम्हें पकड़कर 9 टेम्पल में भेजना चाहते हैं। लियो जी की बात करें तो वो वहाँ का एक डिसाइपल है और हम वहाँ से तुम्हें भगा लें। सुनकर हार्टलेस उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प करी है तो इसके बदले तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अभी लियो जी वहाँ से उठता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक ले जाऊंगा, लेकिन उधर पहुँचने के बाद मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये सुनकर हार्टलेस हंसने लग जाता है। ठीक है, वो हंसता है और कह रहा होता है क्या है अगर तुम्हें एबिलिटी हुई तो मुझे जरूर पकड़ना, मैं तुम्हारे इस पकड़ने का इंतजार करूंगा। तब वो शाओसो नोट करता है कि इस बार इसमें कुछ अलग ही पावर आ गई है इस मास्टर में। अभी हार्टलेस कहता है कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, तुम बहुत ही चालाक हो और बहुत शार्प माइंडेड हो। तभी वो कहता है आपसे हम एक टीम है, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो लियो जी कहता है मेरा नाम लियो जी है। तभी शाओसो से पूछता है मेरे नाम को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम हमें वहाँ क्यों ले जा रहे हो, जबकि तुम्हारा मार्शल आर्ट सबसे अच्छा है, तुम्हें वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता और तुम वहाँ अकेले भी जा सकते हो, पर तुमने हमें ही क्यों चुना है। तो तब हार्टलेस कहता है तुम अभी तक वहीं पर फंसे हुए हो, तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, मैं असल वजह तुम्हें अगर बता दूं तो वो वजह ये है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, वजह है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर लियो जी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही आदमी को चुना है, शाओसो के पास बहुत पैसा है। तभी शाओसो कहता है लियो बिल्कुल चुप हो जाओ। तो कहता है कि वैसे हार्टलेस अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो क्या तुम मेरी चोरी करोगे। वो मास्टर अचानक से उस पर वार करता है और जैसे ही उस पर वार करने वाला होता है वो उसकी आंखों के सामने से एक तीर को पकड़ लेता है। तभी वो ऊपर देखते हैं माउंटेन की तरफ, तो वहाँ पर 100 घोस्ट 1 हंटर नाइट क्लैन होता है जो कि वहाँ पर उन्हें लूटने आया होता है। शाओसो कहता है ये देखो ये क्लैन भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अब। तभी लियो जी कहता है कि ये लार्जेस्ट हॉर्स थीफ क्लैन है, अब यहाँ इसको पकड़ने नहीं बल्कि हमारा सारा पैसा चुराने आए हैं। कि एक बंदे के साथ अगर 100 बॉडीगार्ड भी हों तब भी ये उस एक बंदे का सामान चुराएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर हार्टलेस इतना ज्यादा मार्शल आर्ट जानते हैं तो ये हमें अभी भी क्या लूटेंगे। लियो जी कहता है कि नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं लूटने वाले। हार्टलेस हंसता है और शाओ से कहता है कि मुझे लगता है तुम हंस रहे हो तो तुम्हें इनसे डर नहीं लगता। तभी वो क्लैन उन पर अटैक करने लगता है, लियो जी पर उन पर अटैक कर लेता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, बाय।